करते हैं देश में कोरोना के मामलों की। मामले कुल बढ़कर 1047 हो गए हैं। कल ही 1000 के पार हो गया था आंकड़ा। सबसे ज़्यादा एक्टिव केस केरल में है 430 और अब तक कोरोना से 11 मरीजों की मौत हो चुकी है। कोविड की डिटेल बता रही हैं दीपाली नंदा। देखिए, आंकड़ों के जरिए मैं आपको बताती हूं कि देश में फिलहाल कोरोना की किस तरह की स्थिति है। एक्टिव केसेस की बात करें तो अब इनकी संख्या 1047 तक पहुंच गई है। एक्टिव केसेस वो मरीज होते हैं जिनका इलाज चल रहा है और सबसे ज्यादा जो एक्टिव केसेस हैं वो पहले की तरह इस बार भी केरल में दिखाई दे रहे हैं। केरल में करीब 430 एक्टिव केसेस हैं और दूसरे नंबर पर है महाराष्ट्र, जहां पर 208 है। राजधानी दिल्ली की बात करें तो यहां पर एक्टिव केसेस की संख्या 104 है और वहीं गुजरात में ये संख्या 83 है। कर्नाटक के 80 मामलों में से 73 सिर्फ बेंगलुरु में आए हैं और चिंता की बात यह है कि अब तक कोविड से देश भर में 11 मरीजों की मौत हो गई है। और आपको बता दूं कि 11 में से 9 मरीजों की जो मौत हुई है ये पिछले एक हफ्ते में हुई है। बीते 24 घंटे की बात करें तो इस दौरान 3 मौतें हुई हैं, जिनमें जयपुर के 2 मरीज भी शामिल हैं। फिलहाल आईसीएमआर का ये कहना है कि करीब 4 अलग अलग तरह के वेरिएंट है जो इस वक्त देश में सक्रिय है। पहला वेरिएंट है LF.7, दूसरा वेरिएंट है XFG, तीसरा वेरिएंट है JN.1 और चौथा वेरिएंट है NB.1.8.1। तो ये जो अलग अलग वेरिएंट हैं वो फिलहाल देश में सक्रिय है। पूरे फैक्टर्स को स्टडी कर रहा है आईसीएमआर। जो स्वास्थ्य मंत्रालय है वो भी लगातार मॉनिटरिंग कर रहा है, राज्यों के संपर्क में है और पर्याप्त निर्देश भी स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से खासतौर पर ऐसे राज्यों को दिए जा रहे हैं जहां पर यह संख्या काफी ज्यादा है। ओवरऑल स्वास्थ्य मंत्रालय की वजह से की तरफ से भी ये बयान सामने आ रहा है कि देश में चिंता की बात नहीं है और वहीं आईसीएमआर का ये कहना है कि ये जो अलग अलग वेरिएंट हैं ये उतने ज्यादा घातक नहीं है जितने की पहले वेरिएंट थे। तो फिलहाल जो सिचुएशन है वो अंडर कंट्रोल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात दौरे का आज दूसरा दिन है। उन्होंने गांधीनगर में 2 किलोमीटर लंबा रोड शो किया। इसके बाद गांधीनगर में गुजरात की शहरी विकास यात्रा के 20 साल पूरे होने के जश्न में हिस्सा लिया। शहरी विकास वर्ष 2025 की शुरुआत की। प्रधानमंत्री ने गुजरात के लिए 5,536 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन भी किया। गांधीनगर में पीएम मोदी ने भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर बड़ी बातें कही। उन्होंने कहा कि हमने जापान को भी पीछे छोड़ दिया है और अब दुनिया की चौथी बड़ी इकोनॉमी बन गए हैं। अब तीसरी इकोनॉमी बनने का दबाव है। आज देश इंतजार करने के लिए तैयार है। साथियों, हम आज दुनिया की चौथी इकोनॉमी बने हैं। किसी को भी संतोष होगा कि अब जापान को भी पीछे छोड़ करके हम आगे निकल गए। 4 बनने का आनंद जितना होना चाहिए उससे ज्यादा 3 कब बनोगे इसका दबाव बढ़ रहा है। अब देश इंतजार करने को तैयार नहीं है और अगर कोई ने इंतजार करने के लिए कहा तो पीछे से नारा आता है, मोदी है तो मुमकिन है। एक तो हमारा लक्ष्य है 2047 हिंदुस्तान विकसित होना ही चाहिए, नो कॉम्प्रोमाइज। आजादी के 100 साल हम ऐसे ही नहीं बिताएंगे। आजादी के 100 साल ऐसे बनाएंगे कि दुनिया में विकसित भारत का झंडा फहरता होगा। गांधीनगर में पीएम मोदी ने लोगों से एक बड़ी अपील भी की। प्रधानमंत्री ने लोगों से विदेशी सामान का बहिष्कार करने की अपील की और कहा कि हमें मेड इन इंडिया पर गर्व होना चाहिए। विकसित भारत के लिए विदेशी चीजों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। अब हम कोई विदेशी चीज का उपयोग नहीं करेंगे। हम गांव-गांव व्यापारियों को शपथ दिलवाएं, व्यापारियों का कितना ही मुनाफा क्यों ना हो, आप विदेशी माल नहीं बेचोगे। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, गणेश जी भी विदेश से आ जाते हैं।
छोटी आंख वाले गणेश जी आएंगे। गणेश जी की आंख भी नहीं खुल रही है। हमें अपनी ब्रांड पे गर्व होना चाहिए, मेड इन इंडिया पर गर्व होना चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर सैन्य बल से नहीं, जनबल से जीतना है दोस्तों। और जनबल आता है मातृभूमि की मिट्टी में पैदा हुई हर पैदावार से आता है। इस मिट्टी की जिसमें सुगंध हो, इस देश के नागरिक के पसीने की जिसमें सुगंध हो, उन चीजों का मैं इस्तेमाल करूंगा। तो प्रधानमंत्री की इस अपील पर व्यापारी क्या सोचते हैं, संवाददाता केतन जोशी ने व्यापारियों से बात की। आइए व्यापारियों से बात करते हैं। प्रधानमंत्री के इस आह्वान को किस तरह से देखते हैं? मैं आज जो प्रधानमंत्री जिस प्रकार से व्यापारियों को जगाने की जो बात की है, तो इस बात को हम सब व्यापारी को समझना पड़ेगा। इसके लिए आंदोलन करना होगा। हर एक व्यापारी को करना है। छोटी में छोटी चीज विदेश की या चाइना की और दूसरे कंट्री की कोई भी चीज हमें परचेज नहीं करना है और सेल नहीं करना है। अब क्या कहेंगे? मैं भरत सेठ, कैट अहमदाबाद का प्रेसिडेंट, आज आह्वान करता हूं हमारे छोटे व्यापारियों के लिए स्वदेशी आइटम का ही बड़ा सेलिंग करना चाहिए। विदेशी का माल का बहिष्कार करना चाहिए। जो अमेजन से माल आता है उसका भी बहिष्कार करना चाहिए। तो ही हमारे छोटा व्यापारियों तक टिक पाएंगे। छोटे छोटे ट्रेडर्स हैं उनके लिए भी ये हमारा आह्वान है। हमारे छोटे व्यापारियों को बचाने के लिए स्वदेश के काम करना चाहिए। ये स्वदेशी के लिए जो मोदी साहब ने उठाया है वो बहुत बढ़िया है, लेकिन उसके साथ उनको जो ऑफिसर्स है उसके साथ कुछ करना पड़े कि उसको सलाह देनी चाहिए कि भाई इजी रहे व्यापार करने को, सबको इजी रहे, ऐसा कुछ करना चाहिए। ऑफिसर के वहां अटक जाता है मामला, वहां ही अटक जाता है। सब व्यापार बड़ा करना मांगता है और अटक जाते हैं। लेकिन यहाँ का माल बेचना है तो ऑफिसरों को भी जरूर समझना पड़ेगा। तो भारत के व्यापारी तैयार है, बशर्ते इतना कि जो अधिकारी है वहां पर जो कई सारे काम अटक जाते हैं उसमें भी तेजी लाया जाए। केतन जोशी, अहमदाबाद।